हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जीपीटीएल हाथवे लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जीपीटीएल हाथवे स्टॉक के लिमिटेड का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि यहाँ पे जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे कैसे आए। अब यहाँ पे पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करना हमारा यहाँ पे हमारे चैनल पे हर चीज को ऐसे नहीं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। तो कोई भी अगर रिजल्ट भी आया है तो उसको भी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहिए। तो जीपीटीएल हाथवे का जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे करीबन 180 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2022 करोड़ के आसपास है। और इसने जो हाईएस्ट लेवल बनाया था 218 का बनाया था और लोवेस्ट लेवल इसका 102 का था। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 18.9 है। बुक वैल्यू यहाँ पे 103 है। डिविडेंड यहाँ पे 2.25% के आसपास अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है। अपने कैपिटल पे ये कितना रिटर्न जनरेट करता है 11.8 और इक्विटी पे 9.46 का ये रिटर्न जनरेट करता है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 10 देखने को मिल रही है। ये बेसिक डिटेल हो जाती है। चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लगाते हैं लास्ट 10 ईयर का तो इसका जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ रहता है 10.5, अभी चल रहा है 18.9। तो करीबन यहाँ पे अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफी ज्यादा ऊपर यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उस लेवल पे आने का प्रयास जरूर करेगा। बात करते हैं यहाँ पे पीयर्स में बहुत सारे हैं। डिश टीवी इंडिया है, टिप्स इंडस्ट्री है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है। तो बहुत सारे यहाँ पे इसके पीयर्स देखने को मिल जाएंगे। मेन मुद्दे की बात है जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो क्या इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। 808 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस क्वार्टर आई है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे 851 करोड़ के आसपास आई थी और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 692 करोड़ के आसपास आई थी। तो ईयर ऑन ईयर तो जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स में ड्रॉप दिखाई पड़ रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 113 करोड़ के आसपास आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 121 करोड़ के आसपास आया था और उसके पहले 101 करोड़ की लास्ट ईयर में आया था। बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो यहाँ पे 22 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आया है। बिफोर टैक्स लास्ट क्वार्टर 33 करोड़ था, लास्ट ईयर -11 करोड़ था। ये प्रॉफिट उड़ कहाँ गया ये चीज यहाँ पे देखना है। डिप्रिसिएशन में यहाँ पे ये चीजें उड़ गई हैं। कंपनी कुछ की होगी, यहाँ पे एक्सपेंडेशन की होगी अपने कंपनी का, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे 90 करोड़ दिखाया है, जिसमें प्रॉफिट पूरा का पूरा वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और डिप्रिसिएशन एक बार खत्म हुआ ना उसके बाद फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको रियल में दिखाई पड़ेगा। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर जो आया है 16 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 25 करोड़ आया था और लास्ट ईयर -11 करोड़ के आसपास आया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो सही नहीं दिखाई पड़ रही है। ईयर वाइज रिजल्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट की ये कंपनी पोस्ट मतलब गेन कर पा रहा है। बिजनेस इनका क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। बिजनेस इम्प्रूव होने के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत तेजी से आया। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 112 करोड़ के आसपास आया इस साल का। लास्ट ईयर का 125 करोड़ के आसपास था। तो बिजनेस में इंप्रूवमेंट तो हमको अभी दिखाई नहीं पड़ी है, ओनली सेल्स में ही इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ी है। मार्जिन का जो है प्रेशर वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट की अगर आप देखोगे इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इनका जो रिजर्व अभी हो गया 1047 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो रिजर्व हो गया है। बोरोइंग यहाँ पे इन्होंने 288 करोड़ के आसपास लेके रखा है और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में अच्छा खासा यहाँ पे पैसा इन्होंने डाल के रखा है। 88 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में ही इनका पैसा फंसा हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टर में बड़े प्लेयर जो हैं प्रमोटर ही हैं यहाँ पे। फिर FII है 8.66%, DII नहीं है 16% के आसपास।
पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो रिजल्ट यहाँ पे कुछ खास नहीं है GTPL के, इसी कारण से यहाँ पे रिजल्ट के बाद गिरावट भी देखने को ये मिला है। अब ये 200 डेमा के आसपास सपोर्ट जरूर लिया है, बट अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउनफॉल पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। अभी रेजिस्टेंस के तौर पे कौन सा लेवल काम कर रहा है वो चीज यहाँ पे देख रहे हैं। रेजिस्टेंस के तौर पे 195 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। और सपोर्ट के तौर पे अभी जो यहाँ पे है 200 डेमो मूविंग एवरेज, वो वही 171 के आसपास का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट पॉसिबल होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें।